हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब 10th की साइंस, ठीक है। और हमारा चैप्टर हो चुका है, साइंस में चल रहा है धातु एंड अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक होगा हमारा भर्जन। क्या होगा? भर्जन। भर्जन क्या होता है, ठीक है। यानी भर्जन क्या होता है, यह भर्जन को जारण भी कहते हैं। यानी यह क्रिया किस में होती है, इसमें धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है। यानी धातुओं को, जब धातुएं किसी रेत मिट्टी आदि किसी ऑक्साइड के साथ मिली हुई होती हैं तो उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भर्जन। भर्जन होता क्या है, हेडे डालो भर्जन। भर्जन, ठीक है। भर्जन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है हमारा, या करके हेडिंग डालो जारण। जारण किसे कहते हैं, ये भी आ जाता है बोर्ड में लिखने, कभी कभी पेपर पे लिखा हुआ आता है कि जारण किसे कहते हैं, ठीक है। जारण किसे कहते हैं, तो जारण क्या है पहले थोड़ा लिख लो। पहले लिखो सांद्रित अयस्क, ठीक है। सांद्रित अयस्क को अकेले, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थ, कौन सा, अन्य पदार्थ, अकेले या अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, मिलाकर, अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर, ठीक है। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक मतलब जो गलने का टेम्परेचर होता है, गलनांक से कर लो, चाहे से नीचे, गलनांक से नीचे, ठीक है। वायु की नियंत्रण मात्रा में, ठीक है। क्या करते हैं, वायु की नियंत्रण मात्रा में, गलनांक से नीचे, ठीक है। वायु की नियंत्रण मात्रा में गर्म करने की क्रिया, क्या करने की, गर्म करने की, लिखो गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन कहते हैं, यानी गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रण मात्रा में, वायु मतलब जो हमारी हवा, वायु की नियंत्रण मात्रा में और लिख लो मात्रा में गर्म करने की क्रिया को, ठीक है। गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, भर्जन कहते हैं, ठीक है। अब ये भर्जन की क्रिया होती कहाँ है, ये भर्जन की क्रिया ज़्यादातर परावर्तनी भट्टी में होती है। किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में, ठीक है। तो लिखो इसको, यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में होती है। यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है, ठीक है। अब क्या है इस क्रिया में, होता क्या है, इस क्रिया में जो अयस्क उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक। इसमें
इसमें सल्फर, आर्सेनिक तथा फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, आर्सेनिक तथा फॉस्फोरस की अशुद्ध, ठीक है, अशुद्धियों को क्या किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है, कि अशुद्धियाँ वाष्पीकृत होकर, ठीक है, वाष्पीकृत होकर किसके साथ, वायु के साथ अलग हो जाती है, ठीक है, किसके साथ, वायु के साथ अलग हो जाती हैं, वाष्पीकृत होकर वायु के साथ अलग हो जाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, अलग हो जाती हैं। अब क्या करेंगे, हमें जो भी इसमें ये जिंक की भर्जन की जो क्रिया होती है वो निम्न प्रकार होती है जिंक के साथ, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं जिंक का भर्जन, क्या लिख सकते हैं, जिंक का भर्जन, जिंक का भर्जन, ठीक है। अब देखो जिंक के भर्जन में क्या होता है, ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है ट्वाइस, यहाँ से लिखो ट्वाइस Zn, ठीक है, क्या है, Zn सल्फर ऑक्साइड की, जो अशुद्धियाँ किसकी होती है, सल्फर या फॉस्फोरस या फिर तुम्हारी आर्सेनिक की, तो सल्फर जिंक सल्फाइड यानी TrSO2 ऑक्सीजन की नियंत्रण मात्रा में, ठीक है, एरो लगाएंगे, एरो के बाद क्या हो जाएगा, ट्वाइस ZnO प्लस क्या निकल जाएगा हमारा, ट्वाइस SO2, ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, जब ये ऑक्साइड बना लेती है, क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। अब ऑक्साइड को क्या करते हैं हम, ये अभिक्रिया हो गई, अब ऑक्साइड को क्या करते हैं हम, कार्बन के साथ, यानी कार्बन के साथ क्या कर देते हैं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो लिखो, जब हमें Zn ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, ZnO प्लस C, कार्बन के साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई, तो ये क्या बन जाता है, Zn बन जाता है, प्लस CO2 बाहर निकल जाता है, CO बाहर निकलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये हमें जिंक प्राप्त हो जाता है। तो ये भर्जन क्रिया है, यानी भर्जन क्रिया है ये, ठीक है। और भर्जन क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो ये भर्जन क्रिया किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में होती है, एक भट्टी होती है, उसमें टेम्परेचर के द्वारा ये क्रिया कराई जाती है। तो ये हमारा ये प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जिंक। और ये हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। तो ये अभिक्रिया थी हमारी कौन सी, भर्जन की अभिक्रिया, ठीक है। तो यानी भर्जन क्या है कि सांद्रता X को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में की जाती है, किसमें, जो भट्टी होती है ना एक, उसमें उसको गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, वायु की, ठीक है, वायु की नियंत्रण मात्रा में। अब इसमें जो अयस्क को होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सल्फर है, आर्सेनिक, फास्फोरस। जैसे हमारा ये अयस्क कौन सा है, Zn क्या है, यानी जिंक सल्फाइड है। अब जिंक सल्फाइड को हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करा के, यानी किसके, वायु की नियंत्रण मात्रा में अभिक्रिया कराते हैं। जब वायु की नियंत्रण मात्रा में अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिर हमारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जिंक। अब देखो इसको रब करो और दूसरी हम हेडिंग डालते हैं, फिर दूसरी हेडिंग होगी हमारी निस्तापन, ठीक है। निस्तापन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है। दूसरा क्या है हमारा, निस्तापन, देखो दूसरा है हमारा निस्तापन,
ठीक है। तो निस्तापन क्या है, ये भी अभिक्रिया परावर्तनीय भट्टी में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होती है। किसमें होती है, वायु की अनुपस्थिति में होती है। लेकिन वो अभिक्रिया किसके साथ हो रही भर्जन, वो वायु की नियंत्रण मात्रा में हो रही थी, वायु की उपस्थिति में हो रही थी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, निस्तापन, ठीक है। तो इसमें लिखो कार्बोनेट आइस को, पहले परिभाषा लिखो, कार्बोनेट आइस को, ठीक है, कार्बोनेट आइस को वायु की अनुपस्थिति में, किस में करेंगे हम, अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर, ठीक है, किस पर, अधिक ताप पर, ठीक है, गर्म करने, ठीक है, अधिक ताप पर क्या करने की, गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाते हैं हमें, ऑक्साइड, ठीक है। गर्म करने पर कार्बोनेट आइस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदलने की क्रिया, ठीक है, गर्म करने पर यह ऑक्साइड में, आगे लिखो, यह ऑक्साइड में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है, ठीक है, निस्तापन कहलाती है। किस में बदल जाती है, जिसमें पदार्थ क्या होता है, किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। आगे लिखो, यह अभिक्रिया भी, आगे लिखो तो यह भी परावर्तनीय भट्टी में होती है, यह अभिक्रिया भी परावर्तनीय, यह अभिक्रिया भी परावर्तनीय भट्टी में होती है, यह अभिक्रिया भी परावर्तनीय भट्टी में होती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी कहाँ होती है, अब इसमें क्या लेते हैं हम, कोई भी कार्बोनेट आइस लेते हैं, क्या, जो CO3 हो, क्या हो, CO3 हो। तो इसमें रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिख लो पहले, ZnCO3, ठीक है। अब ये किसकी, वायु की उपस्थिति में नहीं होगी, ठीक है, इसमें हमें वायु नहीं लेनी है, तो क्या लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे ताप, क्या लिख देंगे, ताप, यानी हमें गर्म किया, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, ZnO प्लस CO2, ठीक है। तो हमें ZnO प्राप्त हुआ और CO2 प्राप्त हुआ। जब हमें इसके ऑक्साइड प्राप्त होता है तो ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, फिर कार्बन के साथ गर्म कर देते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो लिखो ZnO, ठीक है, प्लस C, और हमने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, ठीक है। गर्म करने पर क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारा Zn, यानी धातु अलग हो जाती है और बन जाता है CO, क्या बन जाता है, CO। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, जिंक, क्या प्राप्त हो गया, जिंक प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारे यानी निस्तापन और भर्जन की क्रिया को हम दो क्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसका निष्कर्षण, यानी धातु का किसी भी धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो ये हमारा भर्जन था और क्या था, निस्तापन था, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, ये हमने पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, यानी एल्यूमिनियम, किसका, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है। हेडिंग डाल लो, क्या डालेंगे हम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है,
कैसे प्राप्त करेंगे हम एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी कैसे बनाएंगे हम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई अयस्क लेंगे, कोई भी अयस्क लेंगे, या जो एल्यूमिनियम का हो, जैसे कोरंडम हो तुम्हारा, बॉक्साइड हो, ये सब किसके अयस्क हैं, ये तुम्हारे एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। इन एल्यूमिनियम अयस्कों का ही हम क्या करते हैं, फिर शोधन कराते हैं इनका, ठीक है। तो देखो पहली हेडिंग डाल लो अब, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिखो, ये होगा वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, हेडिंग क्या डालोगे, निष्कर्षण। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है। अब इसमें क्या है, निष्कर्षण में क्या करेंगे, जो भी अयस्क होगा हमारा, जैसे इसमें हम एल्यूमिनियम के जो भी अयस्क होंगे, जैसे तुम्हारा कोरंडम है, ठीक है, और तुम्हारा बॉक्साइड अयस्क है, तो जो भी अयस्क लेंगे ना वो एल्यूमिनियम वाले अयस्क होंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम वाले अयस्क होंगे। तो ये अभिक्रिया हमारी 2-3 विधियों में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम, पहले लिख लेते हैं हम अयस्क क्या होते हैं, अयस्क, अयस्क, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जो कंकड़ पत्थर सभी चीज हम पहले इसकी अयस्क की खनिज की वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, उसको देख लेना, उससे पता चल जाएगा तुम लोगों को कि अयस्क क्या होते हैं। तो लिखो अयस्क, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क किसका होता है, अयस्क में एल्यूमिनियम का अयस्क आएगा सबसे पहले, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। अब क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क में क्या होगा, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई एक अयस्क लेते हैं, वो होता है हमारा बॉक्साइड अयस्क, क्या होता है, बॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम का अयस्क का है, यानी बॉक्साइड, कौन सा है, बॉक्साइड, यहाँ लिख दो, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए, तो कौन सा होगा, बॉक्साइट, ठीक है, ये आ जाता है। तो बॉक्साइड का फार्मूला लिख दो, फार्मूला होता है हमारा Fe2, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ये Al2O3, सॉरी, ठीक है, Fe नहीं होगा, तो क्या होगा ये Al2O3, और इनटू हो जाएगा हमारा ट्वाइस H2O, क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, बॉक्साइड अयस्क का। अब देखो बॉक्साइड अयस्क का हम जो शोधन करते हैं वो किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी विधि आती है, ये 2 विधियों द्वारा होता है। पहली विधि हमारी होती है वायर विधि, कौन सी विधि, वायर विधि द्वारा एल्यूमिनियम अयस्क का, ठीक है, एल्यूमिनियम अयस्क का क्या करना, शोधन करना, किसके द्वारा, वायर विधि द्वारा अयस्क की समृद्धि, ठीक है, किसकी, एल्यूमिनियम की। तो पहले लिखेंगे वायर विधि द्वारा, वायर विधि द्वारा अयस्क की, वायर विधि द्वारा अयस्क की, अयस्क की समृद्धि, समृद्धि मतलब निष्कर्षण, ठीक है। अब क्या है, एक हो गई, दूसरी देखो, दूसरी लिख लो, दूसरी क्या है हमारी, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना के, इसी का है, इसके बाद ये चलेगी फिर एल्यूमिना के विद्युत, एल्यूमिना के विद्युत अपघटनी
अपघटनी, ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करना। दूसरी विधि ये हो जाएगी हमारा, एल्यूमिनियम प्राप्त करना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, दूसरी विधि हो जाएगी। तो पहले हमारी ये चलेगी और इसके तुरंत वाली दूसरी चलती है फिर, ठीक है। इससे हम प्राप्त कर लेते हैं क्या, सोडियम एल्यूमिनेटा, ठीक है, यानी इससे प्राप्त कर लेते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है। अब एल्यूमिना का क्या करते हैं फिर हम इसमें शोधन करते हैं और शोधन करके फिर हमें प्राप्त हो जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस पर पहले ये वाली विधि होगी, इससे प्राप्त जो एल्यूमिना होगा वो एल्यूमिना विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा शुद्ध होगा, फिर हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो विधियाँ हैं। अब हम इसको रफ करते हैं और हम पहली वाली विधि पढ़ेंगे। पहली है हमारी वायर विधि, कौन सी है, वायर विधि, ठीक है। तो इसको रफ कर लो और लिखो इसमें वायर विधि में क्या लिखोगे, यानी इस प्रक्रम द्वारा, इस विधि में, ठीक है, इस विधि में लिखो, इस विधि में, ठीक है। इस विधि में क्या करेंगे, बारीक पिसा हुआ, ठीक है, लिखो बारीक पिसा अयस्क, ठीक है। क्या किया हुआ, बारीक पिसे हुए अयस्क को गर्म करते, किसके साथ, ठीक है, बारीक पिसे हुए गर्म अयस्क को गर्म, ठीक है, गर्म NaOH विलयन में, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH विलयन में, NaOH विलयन के साथ क्या करते, अभिकृत करते, ठीक है। तो क्या करते, अभिकृत करते, विलयन के साथ अभिकृत करते हैं, किसके साथ, NaOH विलयन के साथ, ठीक है। तो यह जल में विलय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो जल में घुलने वाला, किसमें, जल में घुलने वाला सोडियम यानी मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। अभिकृत करते हैं तो जल में घुलने वाला, क्या करने वाला, जल में घुलने वाला क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटा, ठीक है, क्या, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, घुलने वाला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करते हैं हम, जैसे अब पहले हम रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन हो जाती है हमारी Al2O3, यानी क्या होता है हमारा Al2O3, किसके साथ, सोडियम, कहाँ लिखा है मैंने, NaOH, यानी सोडियम, तो ट्वाइस NaOH, हमने इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त हो जाता है ट्वाइस Na, ठीक है, ट्वाइस NaAlO2, ठीक है, क्या प्राप्त होता था, ट्वाइस NaAlO2, ठीक है। तो कितने हुए हमारे वो, यानी 3 और ये हो गए हमारे 2 यानी 5 प्लस हमारा फिर क्या बच जाता है, H2O, ठीक है, एक O निकल जाता है, यानी 2 O हमारे, 2 दूनी 4 O ये हो गए। तो ये हमारे O होते कितने, 2 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो 5 हुए। O ऑक्सीजन हमारी कितनी हुई, 5 हुई, ठीक है। तो ये इसके साथ H2O के साथ निकल जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है जो हमें ये प्राप्त होता है ना, ये किस में घुलनशील है, ये
सोडियम हाइड्रो यानी सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, ये किसमें, इसमें घुलनशील है, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट में। अब क्या है इसमें, जब घुलनशील होने के कारण ये क्या करता है, फिर अभिक्रिया करता है जल के साथ, ठीक है। तो लिखो Na, ठीक है, NaAlO2, क्या लिखेंगे हम, ये वाला। अब किसकी अभिक्रिया कराएंगे, इसकी ट्वाइस H2O, किसके साथ, ट्वाइस H2O के साथ, ठीक है। अब ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, प्राप्त हो जाएगा फिर AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। जब AH होल थ्राइस प्राप्त होता है और प्लस बन जाता है हमारा NaOH, क्या बन जाता है, NaOH, ठीक है। अब NaOH बनने के बाद ये फिर क्या बन जाता है हमारा, यहाँ से हम फिर उसको लेते हैं और फिर हमें प्राप्त हो जाता है एल्यूमिनेट, क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिनेट, ठीक है। जब एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है तो ये एल्यूमिनेट फिर किसके द्वारा फिर अभिक्रिया करता है, तो दूसरी हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी विद्युत अपघटनी एल्यूमिनेट प्राप्त करने की अभिक्रिया। तो उसमें जा करके फिर हम इसका शोधन करते हैं, ठीक है, इसका फिर जा करके उसमें शोधन करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्या हमारा, एल्यूमिनियम। तो ये अभिक्रिया यहाँ तक रहेगी। यहाँ से होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे दूसरी अभिक्रिया में जो हमारी रिएक्शन होगी उसमें चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में आएगा।